घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। गृह मंत्री शिंदे का संसद में बयान, कहा देश भर में हो रहे हैं बलात्कार के वाकयात। बड़ा सवाल, आखिर कैसे थमेगा महिलाओं पर अत्याचार। गुड़िया रेप मामले पर पुलिस कमिश्नर ने कहा, पुलिस की लापरवाही रही लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं, इस्तीफे से भी किया इनकार। और सबसे पहले बात करते हैं, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं और दिल्ली कोई सिर्फ देश की राजधानी नहीं है जहां ये घटनाएं हो रही है। बात बिल्कुल सही है, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। कम और ज़्यादा ये घटनाएं हर जगह हो रही हैं। और जो लोग, खास करके जो राजनीतिक लोग हैं, राजनेता हैं, उनके बयान को देखने से लगता है कि एक बड़ा सवाल मन में खड़ा होता है कि क्या वाकई जो समस्या है उससे लड़ने की इच्छा शक्ति या सोच निकल के हमारे संसद से आ रही है या नहीं। हमारे साथ हैं अवधेश कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। और शिल्पी अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं। शिल्पी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि घटना ऐसी हुई 16 दिसंबर के बाद लोग गुस्सा में आए और उस पर देखा भी हमने ये कैसे संसद में कानून बने, कठोर कानून बने, कानून बना करके रखा गया। लेकिन ये घटनाएं लगातार हो रही है और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो दिल दहला देती है, जो लगता है कि दरिंदगी का आखिरी नमूना इस तरह का शायद हुई अपने आप में हो। और उसके बाद दिल्ली में लगातार घटनाएं हो, लगातार उस पर विरोध हो रहा है। और राजनेताओं के बयान को भी हम देख रहे हैं, जो लोग गुस्से में हैं उनके भी बयान को हम लोग देख रहे हैं। कहीं डिस्कनेक्ट है, दोनों में कनेक्टेड नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, भारत एक पुरुष प्रधान समाज है और मुझे लगता है राजनेता भी उसी पुरुष प्रधान मानसिकता के अधीन होकर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ओपनली वो लोग भी इस विषय में चर्चा करने से घबरा रहे हैं। मुझे तो इस सिचुएशन में एक सॉन्ग है या भजन है वो याद आता है कि घर घर में रावण बसे हैं, इतने राम कहाँ से लाऊं। ये तो कहानी घर घर की ही है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो दहेज संबंधी हो, चाहे वो मारा पीटी के हों, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे रेप हो, चाहे छेड़छाड़ हो, मतलब आप घर से बाहर निकलते ही उसको हर कदम पर लड़ाई लड़नी पड़ती है और घर के अंदर भी उतनी लड़नी पड़ती है। ये केस है। मैं तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट मीडिया के माध्यम से समाज में जागरूकता आ रही है, लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, समाज इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है और संवेदनशीलता से इसको डील कर रहा है। नहीं तो इतने लाखों 80% से ज़्यादा केसेस हैं जो घर के अंदर होते हैं, जहाँ की चाचा, मामा, चचेरे, ममेरे, भाई, पड़ोसी, अंकल, टीचर, ट्यूटर, ड्राइवर जो महिलाओं को शोषित करते हैं और सालों तक वो बात बाहर तक निकल भी नहीं पाती। कम से कम इस एपिसोड से जो अभी हुआ, जो रेप केस हुआ, गैंग रेप केस दिल्ली में हुआ, उसके माध्यम से लोगों में एक जागरूकता आई, लोग बाहर हो रहे हैं, कम से कम एक शर्म नहीं महसूस कर रहे हैं पुलिस में केस रजिस्टर कराने के लिए। और बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत हमारे धर्म गुरुओं ने, बहुत राजनेताओं ने महिलाओं पे टिप्पणी की, बल्कि कि कपड़े ठीक नहीं पहने होंगे, रात को क्या कर रही थी, लड़के से क्या संबंध है, इस तरीके के रिमार्क। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि इस 5 साल की लड़की का क्या दोष था? इसमें तो कोई ये टिप्पणी भी नहीं कर सकता कि छोटे कपड़े पहने होंगे, रात के टाइम अकेली क्यों गई थी, उसको भैया क्यों नहीं बोल दिया था, उसको ध्यान रखना चाहिए था, अपने आचरण का ध्यान नहीं रखना चाहिए था। तो ये तो एक जो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विभत्स जिसको कहते हैं, जिसको सोच के भी लगता है कि क्या दरिंदगी का बहुत बड़ा नमूना है। और इस पे पूरे समाज को, हर समाज के हिस्से को, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो वकील हो, मुझे लगता है वकीलों को भी ऐसे लोगों को डिफेंड करने के लिए इनके केसेस नहीं लेने चाहिए, उनका सामाजिक तौर से बायकॉट करना चाहिए। तो सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है गुड़िया के लिए हम सब जो एक समाज का हिस्सा हैं, इस देश का हिस्सा है, हम बहुत ही शर्मिंदा हैं इस विषय को लेकर। जी शिल्पी, जावेद अख्तर राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर है, उन्होंने क्या कहा आपको हम दिखाते हैं उसके कुछ अंश। हेल्दी समाज में हर औरत और हर मर्द इज्जत के काबिल होना चाहिए। मां ही क्यों, 2 काम जरूरी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में, और मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा
कि HRD मिनिस्ट्री का फर्ज बनता है और स्टेट्स का फर्ज बनता है कि हमारे सिलेबस में शुरू से पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक हर बार एक सबक ऐसा होना चाहिए जहां बच्चों को मालूम हो कि जेंडर इक्वालिटी क्या चीज होती है। उनको देवी मत बनाइए, देवी बना के आपने देख लिया कुछ नहीं हुआ, आप उन्हें इंसान मानिए। ये हमें दिखाना होगा। और ये ख्याल कि वेस्टर्नाइजेशन से और लिबरलाइजेशन से और जो नई तहजीब आ गई है उससे ये हो रहा है, हकीकत तो ये है कि इस मुल्क को गौर से देखिएगा तो जहां टीनेजर लड़के लड़कियां, स्कूल के लड़के लड़कियां एक जगह हमारे मुंबई में आके देखिए, उनके ज्यादा हेल्दी रिलेशन हैं, वो ज्यादा बेहतर लोग हैं। जहां पर एक बच्चा, एक आम बच्चा जो है वो 22 साल की उम्र तक उसने सिर्फ अपनी मां या बहन से बात की है, किसी पराई लड़की से 5 मिनट बात नहीं की हुई होती है। उसके लिए तो लड़की इंसान नहीं है, कोई जानवर है जिसे दूर से देखता है वो, उसका कोई रिश्ता ही नहीं है दूसरी लड़कियों से। ये सब अनहेल्दी एटीट्यूड्स, हमको इन्हें चेंज करना होगा। और हम ये सोचे कि हम पीछे चले जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये डायग्नोसिस बहुत से लोग करते रहते हैं। मैंने तो अक्सर लोगों को देखा है कि जब उनकी फंडामेंटलिज्म की वजह से गड़बड़ होती है तो वो बताते हैं कि हम गड़बड़ इसलिए हो रही है कि हम अपने मजहब से हट गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो ऑब्सोलीट वैल्यूज है, जो पुरानी वैल्यूज है, इन्हें छोड़ के हमें एक सेहतमंद हेल्दी समाज बनाना होगा जो एजुकेशन के थ्रू बन सकता है, जहां पर औरत और मर्द, बच्चा और बच्ची, लड़का और लड़की इक्वल माने जाएं, उनकी पूजा ना हो, उनसे दोस्ती हो, उनसे मोहब्बत। और बीजेपी के सांसद हैं माया जी, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। एंटी रेप बिल पर बोलते समय मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मैंने आपसे पूछा था कि आपने कानून बना दिया है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास पर्याप्त मैन पावर है या नहीं, और पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की, जो कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दे सके, और ऐसा नहीं हो कि उसे 2000 रुपए में पीड़ित परिवार का मुंह करने वाली सुरक्षा नहीं, निष्पक्ष और उसको अच्छी सुरक्षा दे जिस पर वो विश्वास करें। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि ऐसे पिशाचिक दुष्कर्म को करने वाले को मौत की सजा दी जानी चाहिए। कृष्णा तीरथ हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने जो बात कही है उसके कुछ अंश आपको हम दिखाते हैं। मेरी बात यह है कि अगर हम किसी का इस्तीफा की मांग करें, पुलिस की बात करें, लेकिन उससे क्या घटनाएं रुकेंगी? मैं बताना चाहती हूँ कि हमें ऐसे स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए जिससे घटनाएं रुकें। इसमें सरकारी तंत्र हो या सामाजिक लोग हो, इनको मिलके कोई ऐसे, जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया कि बीट वाइज मीटिंग वीकली हो, तो इस बात को हम रोक सकते हैं। काफी हद तक हमारे कड़ी सजा की बात की, कड़ी सजा ऑलरेडी जो हमारे पॉक्सो में है, सख्त से सख्त सजा उसे मिले और जल्दी मिले, ये चीजें। सख्त सजा मिले। अवधेश जी, 2 सवाल स्वाभाविक रूप से, ये जब भी इस तरह घटनाएं होती हैं, जब भी देश उद्वेलित होता है, गुस्सा में होता है, लोग सड़क पे उतरते हैं, और अक्सर जब इस तरह घटनाएं मीडिया में सुर्खियां बनती हैं तो इस तमाम तरह के ये जो बयान हुए आज हम देख रहे हैं, ये जो चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये भी हम करते हैं, बयान भी आते हैं, लेकिन उसके बाहर, उसके बियॉन्ड एक कदम भी हमारा ऐसा नहीं होता है जिससे कि चीज़ों को सुरक्षित बनाया जा सके। देखिए, अभी खासकर इन्होंने जो कुछ भी कहा है शिल्पी जी ने, तो मैं एक पुरुष होने के नाते मेरे पास उसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं। शायद दूसरा कोई अवसर होता तो मैं उसका दूसरे रूप में उत्तर देता कि भारत का समाज वाकई क्या पुरुषवादी समाज है। लेकिन इस समय जो कुछ भी हुआ है उससे तो आपने आरंभ में ही कहा, हम सबकी चेतना जो है, जैसे लगता है कि बिल्कुल चेतना पराभूत हो गई हो और मन और शरीर सब सुन्न हो गया हो। ये उस प्रकार की घटना नहीं है जो किसी जवान लड़की को आप छेड़ते हैं, उसके साथ करते हैं। ये 5 साल की बच्ची, ये तो कोई मतलब मनुष्य का काम ही, इसके लिए तो इस प्रकार से जो पैशाचिक गतिविधि है, इसको किस खाने में आप बांटेंगे? ये क्या बलात्कार है? ये क्या किसी की हत्या है? ये क्या स्त्री उत्पीड़न है? उसमें ये किसी खांचे में नहीं आता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए आपके शब्द छोटे पड़ जाते हैं और उनके लिए कानून और बाकी कुछ सीमाएं नहीं रहती हैं।
सोचने की बात यह है कि ऐसे दो जवान कहिए चाहे प्रौढ़ कहिए, जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से दिल्ली में मजदूरी करने आता है। मैं उस गांव को जानता हूं, आप भी जानते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी के गांव का वो मोहल्ला रहा है बरथुआ, जिसकी चर्चा उन्होंने की है। उतने बड़े साहित्यकार, उस गांव से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, लोगों ने लड़ा है, फांसी चढ़ी है बरथुआ गांव से, ऐतिहासिक गांव है। उस गांव में पैदा लेने वाला एक साधारण लड़का, जहां की क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस प्रकार से आके दिल्ली शहर में जघन्य कांड करता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं कि यह कानून का मसला है केवल? आप क्या सोचते हैं कि यह केवल सरकार का मसला है? क्या हम सोचते हैं कि केवल मतलब ये आज के समय पोर्न और उसके कारण केवल पैदा हो जाता है? ऐसा नहीं है। इसके कारणों की गहराई से पड़ताल करने की जरूरत है। इस समय क्या है, जैसा आपने पूछा था और ब्रेक में हम चर्चा कर रहे थे, जब समाज के सामने कोई रास्ता नजर नहीं आता है, समाज किंकरतब विमूढ़ होता है, तो इसी प्रकार से अराजक जो है मांगे करता है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर इस देश के लोग ऐसी घटनाओं पर भी आक्रोशित होकर सड़क पर नहीं उतरते तो माना जाता कि यह देश मुर्दों के समाज का देश है। कम से कम भारत की प्रतिष्ठा इस मायने में बची है कि दुनिया देख रही है कि यद्यपि एक बच्ची के साथ या स्त्रियों के साथ जो बलात्कार या उत्पीड़न होते हैं, तो कम से कम वहां का इतना समाज सक्रिय जागरूक है कि वो सड़कों पर उसके विरुद्ध उतरता है। इसलिए हमको एक मरे हुए पतित और अनैतिक समाज की जो दुनिया विशेषण दे सकती, उससे हम बच गए हैं। लेकिन इसका जो इसके कारण है और इसके जो शमन है वो इससे काफी परे है। ये उसका समाधान न इससे उसका समाधान होता है, न उन कारणों की हम बात करते हैं। तो आपके पास समय हो तो इसी में, नहीं तो दोबारा प्रश्न पूछेंगे तो उस पर जो मेरा मत है मैं आपके सामने रखूंगा। अगर कानून, देखिए, अगर कानून की लोग बात करते हैं, अगर कानून से इसका हल होना रहता तो जितने कड़े कानून हो गए हैं नहीं होता। आप सड़क पर उतरे हुए हैं, दिल्ली में 3 बलात्कार हो गए, एक 11 साल की लड़की से हुआ, एक 8वीं में पढ़ने वाली लड़की से हुआ, एक लड़की के तो उसके भाई के सामने बलात्कार किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी यहां मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मांग कर रही है, उसे की सरकार मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, जबलपुर में हुआ, भोपाल में 4 साल की लड़की अस्पताल में जो है मरणासन पड़ी हुई है। तो आप क्या है इसका, ये कोई साधारण स्थिति नहीं है। ये बिल्कुल साधारण स्थिति तो नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।